नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुपम और आज हम अपने चैनल पे इन्वेस्टमेंट विद एनआर और हम बात करने वाले हैं डीमेट अकाउंट के बारे में। तो डीमेट अकाउंट क्या है दोस्तों? डीमेट अकाउंट है डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि 1996 के बाद सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड्स ऑफ इंडिया जो स्टॉक मार्केट या फिर कहना चाहिए कि सारे इक्विटीज़ और जो भी ईटीएफ्स और इन तरह की जो एक्सचेंज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उनको रेगुलेट करती है। तो उन्होंने फिर सारा जो प्रोसेस पहले कागज़ में शेयर्स खरीदने का होता था, तो उन सबको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करने के लिए डीमेट अकाउंट लॉन्च किया। तो अब आपको डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी तरह की ट्रेडिंग या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये है डीमेट अकाउंट और इसी के साथ साथ एक टर्म और चलती है ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या है दोस्तों? तो उन दोनों में एक जो फ़र्क है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो पहले जो मॉडल था ज़्यादातर ब्रोकर्स का, उनमें बैंक अकाउंट से लिंक होता था, यूपीआई नहीं था तब बैंक अकाउंट रहते थे। अब तो खैर सारी जगह पे बैंक यूपीआई हो गया है, तो अब आपका नॉर्मल बैंक अकाउंट से यूपीआई से लाइक डायरेक्टली लिंक होता है। बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये है कि अगर एक्सचेंज से आपको कोई भी स्टॉक खरीदना है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक ट्रेडिंग अकाउंट के ही थ्रू आप स्टॉक से कोई भी स्टॉक मार्केट से कोई भी स्टॉक खरीद सकते हैं और वो स्टॉक आपके लाइक डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि हाँ आपके पास इतना लाइक इतना स्टॉक इस कंपनी का है। यानी कि आपने रिलायंस का मान लीजिए कोई शेयर खरीदना था, तो आपने एक्सचेंज में रिलायंस के शेयर खरीदना या बेचने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट से कहा कि यार मुझे ये खरीदना है या बेचना है, तो वो एक्सचेंज से आपके लिए खरीदेगा थ्रू योर मनी थ्रू योर बैंक अकाउंट एंड वो आपके डीमेट अकाउंट में जाके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और डीमेट अकाउंट जो है वही आपके म्यूचुअल फंड्स हो गए या फिर कहना चाहिए नॉर्मल जो सिक्योरिटीज़ हो गई उनको खरीदने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आप नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स नॉर्मल लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड लाइक गोल्ड, ये सारी चीज़ें आप नॉर्मल डीमेट अकाउंट से ही ले सकते हैं। वो आपके डीमेट अकाउंट में आप लाइक उन्हें जो भी प्रोवाइडर्स होंगे उनसे आप डायरेक्टली ले सकते हैं और वो आपके डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो दिस इज लाइक डीमेट अकाउंट वोंट हेल्प यू विद दी स्टॉक्स और इक्विटीज़, इट विल हेल्प you with the normal mutual funds or securities or low risk low return profiles. So this is about the demat and trading account difference. Now we heard we can see about the brokers. Like there are so many brokers in the market, so many of us heard about Zerodha, Upstocks and HDFS Securities, 1paisa, 5paisa, whatever. So there are so many brokers, so how to recognize which broker is the best? So you can see about their account maintenance charge, what the account maintenance charge they cost you, and other delivery charges. Are there any delivery charges? Is there any future and option charge? You can like if you want to do it in the future and options thing, and is there any other charges? So you can compare the broker, or is there any other services they are providing you, or there are any services they are providing you, extra services they are providing you. So you can compare the brokers on the basis of these 5 elements. So then you can know about your broker. And why do we need a broker? Because in the exchange
like the broker does the thing, like broker provides us the demat and trading account, and that broker is only the our way to buy the stocks from the market. Like they provide the demat and trading account, and through them only we can buy or sell our stocks or mutual funds or whatever securities we have to buy from the market. Now also with the demat account, with the help of demat and trading account, we can subscribe to the IPOs, and then only we can subscribe to IPOs, and like the IPOs will be allotted to us. So that's all I have told you about the broker and demat and trading account. वन थिंग मोर, लाइक अगर हम सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा हमारा स्टॉक्स या इक्विटीज़ का इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान नहीं है, या फिर अभी हमारी जो प्रोफाइल है वो हमें कह रही है कि लाइक वो अभी लो रिस्क प्रोफाइल है, सो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको फिर किसी भी ब्रोकर फर्म से डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जनरली आपसे 300 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ तक चार्ज करते हैं ऑन एन ईयर बेसिस. सो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स या फिर ETFs में ही पैसे लगाने हैं, तो आप फिर ग्रो या ET मनी, जो कि आपको ज़ीरो मेंटेनेंस चार्जेस पे लाइक आपका डीमेट अकाउंट खोल देंगे और उसमें आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट उसके थ्रू आप लाइक अपने IPOs या फिर जो लाइक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू ऑल नो लाइक यू वोंट हैव द ट्रेडिंग अकाउंट एंड you will need the trading account for that. So if you want to open a demat and trading account, so I will suggest you to open with Upstocks. They have all the good services and the analysis for you. So let's deep dive into like how the whole NSDL and CDSL works. Like what are these depositories and things. So NSDL is National Securities Depository Limited, and CDSL is Central Depository Services Limited. So how these works, and let me give you a brief idea about it. So let's say this is your demat account. So अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि लाइक आप जब स्टॉक्स खरीदते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है. जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक्सचेंज में आपने किसी स्टॉक को खरीदने के लिए लाइक आपको सही प्राइस लगा, तो आपने सोचा कि अब स्टॉक से एक्सचेंज खरीदा है. सो आपने अपने ब्रोकर जिसके पास आपका डीमेट अकाउंट है उनको ऑर्डर किया कि यार मान लीजिए बजाज फाइनेंस का 5000 में ये अकाउंट शेयर खरीदा जाए. सो what will happen is like exchange में आपका ऑर्डर जाएगा, एंड अगर वो अवेलेबल होगा और मार्केट ओपन होगा, आपके प्राइस पे आपको वो स्टॉक आपके डीमेट अकाउंट में शो तो होगा, बट एक्चुअल में आपका जो शेयर होगा वो डिपॉजिटरीज में जाके, जो कि NSDL या CDSL है अभी इंडिया में, तो उसमें जाके वो लिस्ट हो जाएगा. लाइक आपका जो शेयर है वो डिपॉजिटरीज में आपके नाम का एक पर्सनल अकाउंट है, एक पर्सनल स्पेस है, या फिर कहना चाहिए जैसे हम बैंक में एक वॉल्ट बनाते हैं, लाइक जो कहते हैं ना वॉल्ट है हमारे बैंक में, उसमें हमने पैसा रखा हुआ है सेफ में, तो उसी सेफ की तरह आपका शेयर्स जो है उसमें डिपॉजिटरीज में लाइक अलॉट हो जाएगा, और वो आपके डीमेट अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, शो हो जाएगा. और जिसी तरह आपको सेल करना होगा तो वही डिपॉजिटरीज से आपका जो शेयर्स जो भी वहाँ पे आपके प्रेजेंट होंगे, आप उनको बोलेंगे एक्सचेंज में ब्रोकर को कि मुझे ये मेरा जो शेयर है उसको सेल करना है, तो वो डिपॉजिटरी से अनलिस्ट होके एक्सचेंज में जाके सेल हो जाएगा, और वो आपके डीमेट अकाउंट में भी शो होना बंद हो जाएगा रिगार्डिंग दी लाइक प्राइजेस दैट विल गो इनटू योर डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट इन द ब्रोकर फर्म, एंड यू कैन फर्दर डिवाइड इट लाइक ट्रांजैक्ट इनटू योर बैंक अकाउंट. So this is all about the how depositories works, and that's why they also charge some depository charges. So you can also check it in your brokerage charges. They will mention it for sure. So that's all about demat and trading account दोस्तों.
अगर आपको अपना जैसे ही इन्वेस्टमेंट जारी रखना है तो आई विल सजेस्ट यू हैव अ वन डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट and keep investing, keep growing. Like, share and subscribe our channel. Bye.